12 सितंबर 2024 एक ऐसा दिन था जहां राजनीति की गर्माहट, सामाजिक तनाव, निजी दुख और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं सब एक साथ दिखे। कर्नाटक के धार्मिक माहौल से लेकर दिल्ली की सत्ता की गलियों तक ये दिन दिखाता है कि भारत का आज और कल कितना जटिल है। जहां एक तरफ देश त्योहारों के लिए तैयार हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक चाल और सामाजिक मतभेद साफ दिख रहे थे। आज हम 12 सितंबर की मुख्य घटनाओं को समझेंगे और देखेंगे कि उनका तुरंत असर क्या हुआ और आगे जाकर उनका क्या प्रभाव हो सकता है। कर्नाटक में गणेश विसर्जन के दौरान एक घटना के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई। खबरों के अनुसार दो गुटों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तुरंत कार्यवाही की। इस घटना ने धार्मिक सद्भाव और धार्मिक आयोजनों के दौरान संयम बरतने की जरूरत पर बहस छेड़ दी है। अधिकारियों ने शांति बनाए रखने की अपील की है और पूरी जांच का आश्वासन दिया है। यह घटना हमें उस नाजुक सामाजिक ताने बाने की याद दिलाती है जिसे मजबूत बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों को जिम्मेदारी से काम लेना होगा। राजनीति की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने हाई प्रोफाइल आरजी कार केस में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक और चार्जशीट दायर की। उधर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने आगामी बाय इलेक्शन के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, जिससे चुनावी रणभूमि तैयार हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम भाषण में भारत के तेजी से बढ़ते सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए अपने विजन को सामने रखा। उन्होंने इस क्षेत्र में रोजगार पैदा करने और तकनीकी प्रगति को गति देने की क्षमता पर जोर दिया। पीएम मोदी का बयान भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर सरकार के फोकस को दर्शाता है। सेक्शन 4, दुखद हादसे और लोगों की चिंता। बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा के पिता की कार दुर्घटना की खबर से मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई। यह घटना हालांकि एक निजी मामला है, लेकिन सड़क सुरक्षा और जिम्मेदारी से गाड़ी चलाने के महत्व को उजागर करती है। दिन के इस गमगीन माहौल में प्रसिद्ध धार्मिक नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर चिंता जताई। उनका बयान हालांकि बिना किसी खास जानकारी के था, लेकिन इसने देश के सामने मौजूद खतरों और देश हितों की रक्षा के लिए लगातार सतर्क रहने की जरूरत पर बहस छेड़ दी है। सेक्शन 5, दुनिया की खबरें और देश में त्योहार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की एक लैब ने वैक्सीन के विकास में एक बड़ी सफलता का ऐलान किया है, जो संक्रामक बीमारियों के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो सकती है। इस खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में उत्सुकता और आशा जगाई है। वहीं देश में पीएम मोदी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर जाकर गणेश चतुर्थी की बधाई दी। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के बंटवारे के बावजूद आपसी सम्मान का यह प्रतीकात्मक भाव बहुत लोगों को अच्छा लगा। सेक्शन 6, आर्थिक सफलता और खेलों की ताकत। दिन का अंत एक अच्छी खबर के साथ हुआ। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने भारत में चल रहे वनडे वर्ल्ड कप से अच्छी खासी कमाई की रिपोर्ट दी। टूर्नामेंट की सफलता भारत को एक क्रिकेट पावर हाउस और बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी करने की उसकी क्षमता को दर्शाती है। 12 सितंबर 2024 भारत की आज की स्थिति को दर्शाता है। यह एक ऐसा दिन था जहां राजनीतिक रणनीतियां बनी, सामाजिक चिंताएं सामने आईं, दुखद घटनाएं घटीं, वैश्विक घटनाक्रमों ने ध्यान खींचा और त्योहारों का उत्साह बरकरार रहा। जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा, ये सभी बातें आने वाले वर्षों में इसके भविष्य को आकार देंगी।